Hello everyone, you are watching at Plus Home Tutor and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 61. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से पांचवें पार्ट में द यूनियन के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 61 पर चर्चा करेंगे। देखिए, आर्टिकल 61 पार्ट 5 के चैप्टर 1 के अंतर्गत आता है। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊंगा ताकि कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 61 टॉक अबाउट प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 61 राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट यानी महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बताता है। ये इम्पीचमेंट होता क्या है, इसे जरा जान लेते हैं। जब किसी भी पॉलिटिकल एंटिटी जैसे राष्ट्रपति को उसके मिसकंडक्ट के लिए हटाया जाता है तो तब उस प्रक्रिया को इम्पीचमेंट कहते हैं। अब जरा देख लेते हैं कि राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट की प्रक्रिया किन किन मामलों में की जा सकती है। फर्स्ट, when a president is to be impeached for violation of the constitution, the charge shall be preferred by either house of parliament. जब किसी राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन के लिए इम्पीचमेंट लगाया जाना हो तो तब वह आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है, चाहे वह राज्यसभा द्वारा हो या लोकसभा द्वारा। सेकंड, नो सच चार्ज शैल बी प्रेफर्ड अनलेस। संविधान के उल्लंघन के लिए इम्पीचमेंट का आरोप तब तक नहीं लगाया जा सकता जब तक कि द प्रपोजल टू प्रेफर सच चार्ज इज कंटेन्ड इन अ रेजोल्यूशन विच हैज बीन मूव्ड आफ्टर एट लीस्ट 14 days नोटिस इन राइटिंग साइंड by not less than 1/4 of the total number of members of the House has been given of their intention to move the resolution. संसद का कोई भी सदन जो राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के लिए इम्पीचमेंट का रेजोल्यूशन लिया हो, उसे 14 दिन पहले एक लिखित नोटिस देना होगा जिस पर उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों के सिग्नेचर होने चाहिए। Such resolution has been passed by a majority of not less than 2/3 of the total membership of the House. इस तरह के रेजोल्यूशन को सदन के कुल सदस्यता के कम से कम 2/3 मेजोरिटी से पास करना होगा। When a charge has been so preferred by either House of Parliament, the other House shall investigate the charge or cause the charge to be investigated and the President shall have the right to appear and to be represented at such investigation. जब संसद के किसी भी सदन द्वारा आरोप लगाया जाता है तो दूसरा सदन आरोप की जांच करेगा या आरोप की जांच करवाएगा और साथ ही दूसरा सदन राष्ट्रपति को पेश होने के लिए कह सकता है और इस तरह के जांच के रूप में प्रतिनिधित्व करने का भी दूसरे सदन को अधिकार होगा। Fourth, if a result of the investigation, a resolution is passed by a majority of not less than 2/3 of the total membership of the House by which the charge was investigated or caused to be investigated, declaring that the charge preferred against the President has been sustained, such a resolution shall have the effect of removing the President from his office as from the date on which the resolution is so passed. यदि जांच के परिणाम स्वरूप उस सदन द्वारा जिसके द्वारा आरोप की जांच की गई थी या जांच की जा रही थी, सदन की कुल सदस्यता के कम से कम 2/3 बहुमत से एक रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, यह घोषणा करते हुए कि आरोप राष्ट्रपति के खिलाफ लगाया गया था कायम रखा गया है। ऐसे रेजोल्यूशन का राष्ट्रपति को उसके कार्यालय से हटाने का प्रभाव उस तारीख से होगा जिस दिन रेजोल्यूशन को पास किया जाएगा। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.